हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा स्पोकन इंग्लिश पर। इस वीडियो में हम WH वर्ड के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने WH वर्ड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर WH वर्ड का पार्ट 1 देख लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला WH वर्ड है फॉरवर्ड या वाट फॉर। फॉरवर्ड या वाट फॉर का मतलब होता है किस लिए। इसका यूज रीजन मतलब कारण पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर व्हाट डू यू गो टू मार्केट या व्हाट डू यू गो टू मार्केट फॉर। दोनों का मतलब एक ही होगा, तुम बाजार किस लिए जाते हो। हमारा अगला WH वर्ड है एट व्हाट प्लेस। एट व्हाट प्लेस का मतलब होता है किस जगह। एट व्हाट प्लेस का यूज एग्जैक्ट प्लेस पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एट व्हाट प्लेस विल ही मीट, वह किस जगह मिलेगा। इस सेंटेंस में एग्जैक्ट प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है कि वह किस जगह मिलेगा। एट व्हाट प्लेस डू यू लिव, तुम किस जगह रहते हो। इस सेंटेंस में एग्जैक्ट प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम किस जगह रहते हो। अगला WH वर्ड है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय। एट व्हाट टाइम का यूज एग्जैक्ट टाइम पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एट व्हाट टाइम विल ही कम, वह किस समय आएगा। इस सेंटेंस से एग्जैक्ट टाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि वह किस समय आएगा। एट व्हाट टाइम विल ट्रेन अराइव, ट्रेन किस समय आएगी। इस सेंटेंस में ट्रेन के आने का एग्जैक्ट टाइम पूछा जा रहा है। अगला WH वर्ड है व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ। व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह के या किस तरह का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव हियर या व्हाट काइंड ऑफ पीपल लिव हियर, यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक या व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं। अगला WH वर्ड है फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। फॉर हाउ लॉन्ग का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग, वह कब से पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में फॉर हाउ लॉन्ग से समय की अवधि पूछा जा रहा है कि वह कब से पढ़ रहा है, जैसे 1 घंटे से पढ़ रहा है या 2 घंटे से पढ़ रहा है या 3 घंटे से पढ़ रहा है। अगला WH वर्ड है सिंस वेन। सिंस वेन का मतलब होता है कब से। सिंस वेन का यूज पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिंस वेन हैज ही बीन स्टडिंग, वह कब से पढ़ रहा है। सिंस वेन हैज ही बीन स्टडिंग और फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग, दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही है कि वह कब से पढ़ रहा है। फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग से समय की अवधि के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कब से पढ़ रहा है, जबकि सिंस वेन हैज ही बीन स्टडिंग से निश्चित समय के बारे में पूछा जा रहा है कि वह कब से पढ़ रहा है। निश्चित समय क्या है, जैसे 8 बजे से पढ़ रहा है या 9 बजे से पढ़ रहा है या सुबह से पढ़ रहा है या शाम से पढ़ रहा है। अगला WH वर्ड है फ्रॉम वेन। फ्रॉम वेन का भी मतलब होता है कब से। फ्रॉम वेन का यूज सिंस वेन की तरफ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय पूछने के लिए किया जाता है। सिंस वेन का यूज प्रेजेंट और पास्ट में निश्चित समय पूछने के लिए किया जाता है, जबकि फ्रॉम वेन का यूज फ्यूचर में निश्चित समय पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्रॉम वेन विल यू स्टार्ट टीचिंग, आप कब से पढ़ाना शुरू करेंगे। फ्रॉम वेन विल मैच स्टार्ट, मैच कब से शुरू होगा। अगला WH वर्ड है अनटिल वेन। अनटिल वेन का मतलब होता है कब तक। अनटिल वेन विल यू कम, तुम कब तक आओगे। अनटिल वेन डज ही स्टडी, वह कब तक पढ़ता है। अगला WH वर्ड है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर डज द गंगा ओरिजिनेट, गंगा कहाँ से निकलती हैं। अगला WH वर्ड है हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी, तुम कितनी बार चाय पीते हो। हाउ मेनी टाइम्स डज ही स्पीक लाई, वह कितनी बार झूठ बोलता है। अगला WH वर्ड है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। हाउ फार का यूज डिस्टेंस मतलब दूरी पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है। अगला WH वर्ड है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना। हाउ ओल्ड का यूज 2 सेंस में किया जाता है। पहला ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे हाउ ओल्ड इज योर हाउस, आपका घर कितना पुराना है। और दूसरा एज पूछने के लिए, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। अगला WH वर्ड है हाउ गुड। हाउ गुड का मतलब होता है कितना अच्छा। हाउ गुड इज अमन, अमन कितना अच्छा है। अगला WH वर्ड है हाउ वेल। हाउ वेल का भी मतलब होता है कितना अच्छा। हाउ वेल डज विवेक टीच, विवेक कितना अच्छा पढ़ाता है। हाउ गुड और हाउ वेल दोनों का मतलब तो एक ही होता है कितना अच्छा, लेकिन गुड द्वारा नाउन की विशेषता बताई जाती है, जबकि वेल द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है।
अगला WH वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा। हाउ लॉन्ग का यूज लेंथ मतलब लंबाई पूछने के लिए किया जाता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ लॉन्ग इज हावड़ा ब्रिज, हावड़ा पुल कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा। अगला WH वर्ड है हाउ टॉल। हाउ टॉल का मतलब होता है कितना लंबा। हाउ टॉल का यूज हाइट के लिए किया जाता है। जैसे हाउ टॉल इज दिस ट्री, यह पेड़ कितना लंबा है। हाउ टॉल इज दिस मैन, यह आदमी कितना लंबा है। अगला WH वर्ड है हाउ हाई। हाउ हाई का मतलब होता है कितना ऊंचा। हाउ हाई का भी यूज हाइट के लिए किया जाता है। जैसे हाउ हाई इज बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में पंछी कितना ऊंचा उड़ रहा है। हाउ हाई कैन यू थ्रो द बॉल, तुम गेंद कितना ऊंचा फेंक सकते हो। अगला WH वर्ड है अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। जैसे अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर हुम, किसके लिए। फॉर हुम आर यू कुकिंग फूड, आप किसके लिए खाना बना रही हैं। विथ हुम, किसके साथ। विथ हुम इज ही प्लेइंग, वह किसके साथ खेल रहा है। विदाउट हुम, किसके बिना। विदाउट हुम कैन इंडिया नॉट विन द मैच, भारत किसके बिना मैच नहीं जीत सकता है। टूवर्ड्स हुम, किसकी तरफ या किसकी ओर। टूवर्ड्स हुम इज क्राउड गोइंग, भीड़ किसकी तरफ जा रही है। अगला WH वर्ड है इन विच। इन विच का मतलब होता है किसमें, लेकिन इन विच के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है और वह नाउन या वर्ड में से पहले आता है। जैसे यहाँ इन विच के बाद स्कूल आया है। इन विच स्कूल, किस स्कूल में, तो स्कूल में से पहले आ गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। इन विच कंट्री डू यू लिव, तुम किस देश में रहते हो। अगला WH वर्ड है ऑन विच। ऑन विच का मतलब होता है किस पर, लेकिन ऑन विच के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है। जैसे यहाँ ऑन विच के बाद टेबल आया है। ऑन विच टेबल, किस टेबल पर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑन विच टेबल डज ही सीट, वह किस टेबल पर बैठता है। ऑन विच बेड डू यू स्लीप, तुम किस बेड पर सोते हो। अगला WH वर्ड है बाई विच। बाई विच का मतलब होता है किसके द्वारा। बाई विच के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है। यहाँ बाई विच के बाद ट्रेन आया है। बाई विच ट्रेन, किस ट्रेन के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बाई विच ट्रेन आर यू कमिंग, आप किस ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं। अगला WH वर्ड है विथ विच। विथ विच का मतलब होता है किससे। विथ विच के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है। इस सेंटेंस में पेन आया है। विथ विच पेन, किस कलम से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विथ विच पेन डू यू राइट, आप किस कलम से लिखते हैं। विथ विच का एक और मतलब होता है किसके साथ। विथ विच के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है। यहाँ बॉय आया है। विथ विच बॉय, किस लड़के के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विथ विच बॉय इज ही प्लेइंग, वह किस लड़के के साथ खेल रहा है। अगला WH वर्ड है फॉर विच। फॉर विच का मतलब होता है किसके लिए। फॉर विच के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है। यहाँ कंट्री आया है। फॉर विच कंट्री, किस देश के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर विच कंट्री डज ही प्ले, वह किस देश के लिए खेलता है। फ्रॉम विच, फ्रॉम विच का मतलब होता है किससे। फ्रॉम विच के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है। यहाँ सिटी आया है। फ्रॉम विच सिटी, किस शहर से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्रॉम विच सिटी आर यू कमिंग, आप किस शहर से आ रहे हैं। अगला WH वर्ड है फ्रॉम हुज। फ्रॉम हुज के बाद कोई नाउन या कोई वर्ड आता है। यहाँ हाउस आया है। फ्रॉम हुज हाउस, किसके घर से। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्रॉम हुज हाउस आर यू कमिंग, आप किसके घर से आ रहे हैं। इसी के साथ हमारा WH वर्ड का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।